हेलो एवरीवन, दिस अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। ये जो मेरा जो टॉपिक है एंटीबॉडीज़ के बारे में है, जिसका ये सेकंड वीडियो है, जिसमें हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे की उसकी स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। एंटीबॉडी की डेफिनेशन देखे थे हमने, और उसकी हमने केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में हमने उसके स्ट्रक्चर की, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब ये जो मेरा वीडियो है बेटा, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लासेस के बारे में, जिसकी 5 क्लासेस हैं। इन 5 क्लासेस के बारे में हम इसमें अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरा आर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो 5 प्रकार की जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है जो ह्यूमन सीरा में प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो क्लास है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है आईजी या आईजीजी या इम्यूनोग्लोबुलिन जी। किसके बारे में देख रहे हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन जी या आईजीजी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, आईजीजी इज द मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन। ये क्या है? मेजर, सबसे बड़ी सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन है, सबसे मुख्य सीरम में मौजूद होने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी है ये। अबाउट 80% ऑफ द टोटल अमाउंट, या क्या होता है टोटल अमाउंट, यानी कि 100 में से 80% इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। द नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन इज अबाउट 8 to 16 mg per dl, और सीरम कंसंट्रेशन में 8 to 16 mg per dl इसका कंसंट्रेशन होता है आईजीजी का। मॉलिकुलर वेट होता है इसका अबाउट 150,000 7s। हाफ लाइफ इज अबाउट 23 डेज का इसका हाफ लाइफ होती है। लॉन्गेस्ट अमंग ऑल द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इन पांचों इम्यूनोग्लोबुलिन्स अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन किसका होता है? आईजीजी का होता है। और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में, सबसे ज़्यादा अमाउंट में मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है? आपकी आईजीजी है। It is the only immunoglobulin that is transported through placenta and provides natural passive immunity to newborn. ये एक ऐसी मात्र एक लौती इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो प्लासेंटा पता है? प्लासेंटा यानी कि जब यूट्रस के अंदर जो प्लासेंटा रहता है ना, और प्लासेंटा और बच्चा जब अंदर रहता है तो ये प्लासेंटा के अंदर से क्रॉस करके बच्चे के पास जाती है ये इम्यूनिटी। ये एक ऐसी एकमात्र इम्यूनिटी है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है। समझ में आ रही मेरी बात? इट इज द ओनली काइंड ऑफ इम्यूनिटी दैट कैन क्रॉस द प्लासेंटा। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है ये न्यूबॉर्न को। ठीक है, एक नए बच्चे को जब इम्यूनिटी कहाँ से मिलती है? माँ के द्वारा मिलती है, और यही एक ऐसी मात्र एक इम्यूनिटी है इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्लासेंटा क्रॉस कर सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसी एंटीबॉडी, ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर सके। ठीक है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द इंट्रावेस्कुलर एंड इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स। ये दोनों ही इंट्रावेस्कुलर और इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स पे इनका आईजीजी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आईजीजी अपीयर्स लेट बट परसिस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड्स। आईजीजी जो होता है वो देरी से तो नजर आता है, दिखता है, पर परसिस्ट यानी बना रहता है लॉन्गर पीरियड्स, यानी लंबे समय तक ये बना हुआ रहता है। आईजीजी अगर एक बार आ गया तो इट अपीयर्स आफ्टर द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स विच इज आईजीएम इन नेचर। ये किसके जैसा होता है? कब अपीयर होता है? इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स, जैसे कि स्टार्टिंग में जब इम्यून रिस्पॉन्स होता है आईजीएम के द्वारा, उसके बाद क्या होता है? आईजीजी अपीयर होता है। इट पार्टिसिपेट्स इन प्रेसिपिटेशन पार्टिसिपेट करता है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन एंड वायरसेस। टॉक्सिन और वायरसेस को नीचे जमाना, सतह में जमाने का काम, उसको फिक्सेशन का काम, और उसको न्यूट्रलाइज कर देना, उसके टॉक्सिन और वायरसेस को क्या कर देना? निष्क्रिय कर देना। वो काम बहुत अच्छे से आईजीजी करता है। अब सेकंड देखेंगे हम इम्यूनोग्लोबुलिन ए या आईजीए। ठीक है, हमने पहले देखा था गामा, अब देखेंगे हम अल्फा। ठीक है, IgA इज द सेकेंड मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन। IgA क्या होता है? इस सेकेंड मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन में आता है, यानी IgG के बाद अगर किसी का नंबर है तो वो है IgA। अबाउट 10 to 30% ऑफ सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी वो 80% था, अब 80 में से समझ लो 10 to 13% तो यही है। फिर अब बचा कितना है ना? 7%, 8%, 9%, बाकी के इम्यूनोग्लोबुलिन्स तो इतने ही परसेंटेज में प्रेजेंट, यानी सबसे ज़्यादा आपका आईजीजी है, उसके बाद आईजीए प्रेजेंट है। द नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन इसका 0.6 to 4.2 इसका कंसंट्रेशन होता है mg per dl। हाफ लाइफ इसकी 6 to 8 डेज की होती है, इतना इसका लाइफ स्पैन होता है। और फिर ऐसा नहीं कि लाइफ इसके बाद मर गया तो नया नहीं बनेगा, फिर नया फिर से एक और बन जाता है। ठीक है,
IgA ऑकर्स इन टू फॉर्म्स, दो तरीके से IgA ऑकर होता है, बनता है, एक तो सीरम IgA और सेक्रेटरी IgA, ये दो फॉर्म में IgA का फॉर्मेशन होता है। IgA इज द प्रिंसिपल इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन सिक्रीशन। IgA एक प्रिंसिपल इम्यूनोग्लोबुलिन है IG जो कि प्रेजेंट रहता है मिल्क में, प्रेजेंट रहता है सलाइवा में, प्रेजेंट रहता है टीयर्स में, स्वेट में, नेसल फ्लूइड में, कोलोस्ट्रम में एंड सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी, इंटेस्टिनल एंड जेनिटल सिस्टम्स। काय में प्रेजेंट रहता है? मिल्क में, यानी कि मिल्क में प्रेजेंट है, और काय में मदर मिल्क में भी जो पहले 6 महीने का रहता है कोलोस्ट्रम, उसमें IgA प्रेजेंट रहता है। सलाइवा आपकी लार में, टीयर्स आंसू में, स्वेट पसीने में, नेसल फ्लूइड यानी नाक बहती ना, उसमें भी प्रेजेंट रहता है ना। एंड सिक्रीशंस ऑफ रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी कि आपके डाइजेशनल ट्रैक्ट आपका, और जेनिटल सिस्टम, वहां पर भी IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही किसको बचाता है? म्यूकस मेम्ब्रेन को, इनर एपिथेलियल और एंडोथेलियल लाइनिंग्स को बचाता है ये। इट फॉर्म्स एंटीबॉडी पेस्ट ऑन म्यूकोसा, एक म्यूकोसा के ऊपर एंटीबॉडी का एक पेस्ट, एक लेयर जैसा बना के रखता है ये इम्यूनोग्लोबुलिन IgA कवर्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू इनहिबिट देयर एडेरेंस टू म्यूकोसल सरफेसेस। IgA क्या करता है? कवर कर लेता है, ढांप लेता है, ढाक देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और इनहिबिट करता है, रोकता है एडेरेंस को, यानी कि म्यूकोसल सरफेस पे स्किन पे लटकने को, चिपकने को, जमने से वो रोकता है IgA माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, उसको एक शील्ड में अंदर घेरे में ले लेता है वो। ठीक है, जिससे क्या होता है? इनका एडेरेंस स्टॉप हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। IgA डज नॉट फिक्स कॉम्प्लीमेंट बट कैन एक्टिवेट अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे। फिक्स तो नहीं कर पाता है कॉम्प्लीमेंट, बट क्या करता है? एक अल्टरनेटिव, एक अलग तरीके से, एक अल्टरनेट यानी अलग तौर पे दूसरा तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट करता है। IgA इज मेनली सिंथेसाइज्ड लोकली बाय प्लाज्मा सेल्स एंड लिटिल इज डिराइव्ड फ्रॉम सीरम। IgA क्या होता है? मेनली सिंथेसाइज होता है, किसके द्वारा सिंथेसाइज होता है? लोकली प्लाज्मा सेल के द्वारा, एंड लिटिल इज डिराइव्ड फ्रॉम सीरम, और थोड़ा सा सीरम में से निकल के आता है, और कुछ कुछ प्लाज्मा सेल्स में से भी IgA निकल के आता है। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट हमारा IgM का, है ना, यानी म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में, है ना। हमने क्या देखा? गामा ग्लोबुलिन्स देखा, अल्फा ग्लोबुलिन्स देखा, अब हम म्यू इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में देखेंगे। IgM इज अ पेंटामर, यानी कि कंसिस्टिंग ऑफ 5 इम्यूनोग्लोबुलिन सब यूनिट्स। इसमें 5 तरीके की इम्यूनोग्लोबुलिन्स के सब यूनिट्स होते हैं IgM में, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ J चेन, और J चेन की इसमें एक मॉलिक्यूल होती है विच joins the iron region of the basic subunits, और ठीक है, iron region joined to basic subunits से। each H chain of IgM has 4 CH domains rather than 3 as seen in H chain of Ig molecule। इसमें क्या होते हैं? 4 डोमिनेंस होते हैं, किसके कंपैरिजन में? Ig मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में इसमें कितने होते हैं? 4 डोमेन्स होते हैं। ठीक है, H मॉलिक्यूल के। इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 5 to 8% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन। इसमें कितना होता है? 5 से 8 सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन होता है परसेंटेज में। द नॉर्मल लेवल इन सीरम इज 0.5 से लेकर 2 mg/dl तक इसका नॉर्मल लेवल होता है सीरम में। हाल्फ लाइफ क्या होती है इसकी? 5 दिन की होती है। इट इज़ हैवी मॉलिक्यूल, ये हैवी मॉलिक्यूल होता है 90s विद द मॉलिकुलर वेट, इसका मॉलिकुलर वेट 900,000 to 1 लाख तक इसका वो होता है। हैंस ऑल्सो कॉल्ड अ मिलियनियर मॉलिक्यूल, इसको मिलियनियर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि लाखों में इसका मॉलिकुलर वेट होता है। IgM इज मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इंट्रावस्कुलरली यानी वेसल्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है 80%। इट इज़ द अर्लीस्ट सिंथेसाइज्ड इम्यूनोग्लोबुलिन बाय फीटस इन अबाउट 20 वीक्स ऑफ एज। और जैसे ही फीटस का कितना हो जाता है? 20वें हफ्ते में जब फीटस पहुंच जाता है, तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है फीटस में और सिंथेसाइज करता है फीटस, वो कौन सी होती है? IgM होती है। IgG तो ट्रांसफ़र हो रही है प्लासेंटा से फीटस में, पर जो नेचुरली फीटस खुद बना रहा है वो कौन सी बना रहा है? IgM बना रहा है।
ये पॉइंट ध्यान रखना कि प्लासेंटा में से सिर्फ IgG ही ट्रांसफ़र कर सकता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये एक पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी के द्वारा आता है। इम्यूनिटी पढ़ाया हूँ तो गवार जैसे बैठे मत रहे हो, समझो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। इम्यूनिटी पढ़ाया हूँ ना, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी क्या होता है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी उसमें मैंने पढ़ा चुका हूँ क्या होता है ये, यानी कि ये किसी और से आ रहा है, खुद ने शरीर ने नहीं बनाया है, किसी और से आकर अभी शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। तो वो कौन कर रहा है, IgG कर रहा है। पर 20वें हफ्ते में जब फीटस पहुंचता है उसके ग्रोथिंग स्टेज में इनटू द यूट्रस के अंदर, उस स्टेज में IgM 20वें हफ्ते में डेवलप होता है। क्लियर? It appears early in response to infection before IgM. It appears early in response to infection before IgG. IgG के पहले कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होता है जब भी इन्फेक्शन होता है? सबसे पहले IgM प्रोड्यूस होता है। IgM एंटीबॉडीज आर शॉर्ट लिव्ड, छोटे इसकी आयु होती है, एंड डिसअपियर अर्लियर देन IgG, और IgG के से पहले क्या होती है, ये डिसअपियर भी हो जाती है, गायब भी हो जाती है। हैंस इट्स प्रेजेंस इन सीरम इंडिकेट्स रिसेंट इन्फेक्शन, और इसका प्रेजेंस सीरम में IgM का प्रेजेंस बताता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि इसका तो 5 से 6 दिन का लाइफ स्पैन होता है। अब भाई इसका 5 से 6 दिन का लाइफ स्पैन है, तो मतलब ये 5 से 6 दिन में ये खत्म, अपियर भी और खत्म भी हो गया। पर अगर आप में परसिस्ट है, ये बना हुआ है, यानी कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए IgM भाई प्रोड्यूस होते जा रहे हैं। ठीक है, इट कैन नॉट क्रॉस द प्लासेंटा, ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। प्रेजेंस ऑफ IgM एंटीबॉडी इन सीरम ऑफ न्यू बॉर्न इंडिकेट्स कंजेनिटल इन्फेक्शन, और इसका प्रेजेंस इट कैन प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। एंड प्रेजेंस ऑफ IgM एंटीबॉडी इन सीरम ऑफ न्यू बॉर्न, और IgM एंटीबॉडीज सीरम जो IgG एंटीबॉडी है वो न्यू बॉर्न के अगर सीरम में प्रेजेंट है तो क्या बताता है, कंजेनिटल इन्फेक्शन, यानी कि कुछ इन्फेक्शन हुआ है भाई फीटस को। इट्स डिटेक्शन इज देयर फॉर यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कंजेनिटल सिफिलिस, और इसका डिटेक्शन यानी कि अगर IgM मिल रहा है सीरम में, यानी कि कोई तो इन्फेक्शन हुआ है, सिफिलिस हो सकता है, HIV इन्फेक्शन हो सकता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और रुबेला, इस तरीके के इन्फेक्शन एक फीटस में, एक छोटे नवजात शिशु में हो सकते हैं अगर IgM उसमें प्रेजेंट है। तो इस तरीके के डायग्नोसिस में ये IgM हेल्पफुल है। IgG की देखना किट भी मिलती है, वो अगर आपको बोलेंगे ना कि भाई इसका एंटीबॉडीज़ का इसका टेस्ट लगाओ, तो एंटीबॉडीज़ के टेस्ट में IgM ही लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो पॉइंट है, यहाँ पे अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अब हम IgD और है ना IgE और IgD के बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इतना पॉइंट तो समझ में आया होगा। आने वाली वीडियो में हम और भी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे।